नया साल, नए संकल्पों का साल, नए लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ने का साल, नया रेज़ोल्यूशन लेने का वक़्त। और इस सब में जो मनुष्य की सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, वो प्राथमिकता होती है कि जो संपत्ति है, अधिकांश पूरे विश्व की अ, अगर आबादी की बात कर ले तो अधिकांश आबादी संपत्ति के पीछे, वेल्थ के पीछे भाग रहा है। सब भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। और ये भाग-दौड़ जो है, ये भाग-दौड़ क्यों है? और दूसरी बात कि भाग-दौड़ जिस संपत्ति के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या वाक़ई संपत्ति वही है? क्या धन केवल जो फिजिकल वेल्थ है या भौतिक संपत्ति की बात करते हैं, केवल भौतिक संपत्ति है या और भी धन है? इसी पर आज हमारी चर्चा करेंगे, हमारी चर्चा होगी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय शेखर और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। तो आज चर्चा नया साल है, नए संकल्पना का साल है, नए संकल्पों को लेकर आगे बढ़ने का साल है। तो आज हम बात करेंगे कि हमें नए साल में जो धन जिसको हम कहते हैं, जिसको वेल्थ कहते हैं, जिसको संपत्ति कहते हैं, तो हमें कौन सी संपत्ति के पीछे भागना चाहिए? केवल फिजिकल वेल्थ जिसको कहते हैं, जो संपत्ति है, भौतिक संपत्ति, केवल उसी के पीछे भागना चाहिए? या नए साल में हमें एक संतुलन बनाने की जरूरत है, जो अलग अलग वेल्थ के जो प्रकार हैं, जो अलग अलग संपत्तियों के प्रकार है, अलग अलग जो धन के प्रकार हैं, क्या हमें उसके बीच में एक सामंजस्य बनाने की जरूरत है? हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। आज मैं इसी विषय पर चर्चा कर रहा हूं। दरअसल संपत्ति जिसको कहते हैं, दरअसल संपत्ति केवल भौतिक संपत्ति नहीं है। केवल चल अचल संपत्ति तक ही संपत्ति की परिभाषा जो है वो सीमित नहीं है। यदि आप वैश्विक जो ज्ञान दर्शन है उसको देखेंगे तो वैश्विक ज्ञान दर्शन में 5 तरह की संपत्तियां बताई गई है। पहला, जिसको हम सब जानते हैं और जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, वो है फाइनेंशियल वेल्थ, यानी वित्तीय या भौतिक संपत्ति या वित्तीय या भौतिक धन। दूसरा है सोशल वेल्थ, यानी सामाजिक संपत्ति। सामाजिक संपत्ति को हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि जो आपका जो सोशल स्टेटस है या आपकी जो पॉपुलैरिटी है, वो भी एक धन की तरह है, वो भी एक संपत्ति की तरह है। तीसरा है टाइम वेल्थ। समय भी एक बड़ी संपत्ति है। समय का यूटिलाइजेशन आप अपने जीवन में किस तरीके से करते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसको भी एक बड़ी संपत्ति के तौर पर परिभाषित किया जाता है, रखा जाता है। इसके अलावा है एक फिजिकल वेल्थ, यानी हेल्थ और वाइटलिटी जो है, आपका स्वास्थ्य जो है, वो एक महत्वपूर्ण धन है। आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य एक धन है। और पांचवा जो धन है, पांचवी जो संपत्ति है, वो है स्पिरिचुअल वेल्थ, यानी पीस ऑफ माइंड और सेल्फ रिस्पेक्ट। तो नए साल में हमें इस बारे में विचार करना चाहिए कि हमें केवल फिजिकल संपत्ति के पीछे, जो फिजिकल वेल्थ है, उसके पीछे भागना है, या फिर हमें जो अलग अलग जो वैश्विक ज्ञान मीमांसा है, उसमें जो अलग अलग 5 प्रकार की संपत्तियां बताई गई है, हमें उन 5 प्रकार की संपत्तियों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना है, एक संतुलन बनाना है। और वैश्विक ज्ञान मीमांसा जो कहती है, उसमें स्पष्ट है कि जब तक आप ये 5 जो धन हैं
उसके बीच में एक सामंजस्य नहीं बिठाएंगे, तब तक जीवन जो है उसमें जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है, पीस ऑफ माइंड, आनंद, वो आपको नहीं मिल पाएगा। और आध्यात्म में अगर जाएंगे तो जिसको मोक्ष कहते हैं, वो तो बहुत आगे की चीज है। तो लेकिन एक सामान्य जीवन जीने के लिए भी, एक बेहतर जीवन जीने के लिए, एक अगर कहा जाए कि अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए अगर आपको जीना है तो आपको ये जो पांचों प्रकार की संपत्ति है, पांचों प्रकार का जो धन है, उसके बीच में एक संतुलन आपको बनाना पड़ेगा। स्पिरिचुअलिटी जो है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और आध्यात्म वहाँ जो है वो बहुत आगे तक लेकर के जाता है, और उसमें मोक्ष तक लोग पहुँचते हैं और मोक्ष की कामना की जाती है, और उसी को सबसे बड़ा धन बताया गया है। लेकिन एक सामान्य जिंदगी में, एक गृहस्थ जीवन की अगर हम बात करें तो गृहस्थ जीवन में जिसमें हम सब रहते हैं, जिसमें अधिकांश आबादी विश्व की रहती है, उनको किस तरीके से इस विषय में आगे बढ़ने की जरूरत है। एक बेहतर जीवन के लिए, एक पीसफुल जीवन के लिए, एक पीसफुल माइंड के लिए, और आनंद भरा जीवन के लिए, आनंद से ओतप्रोत जीवन के लिए, सुखी और समृद्धशाली जीवन के लिए ये जरूरी है कि ये पांचों जो धन है उसके बीच में एक सामंजस्य, एक संतुलन बनाया जाए। हालांकि अगर भारतीय ज्ञान मीमांसा की ही बात की जाए तो रहीम तो कह कर के गए हैं कि गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आबे संतोष धन, सब धन धूरी समान। तो भारतीय मीमांसा में तो इस तरह की भी बातें हुई है कि संतोष से संतोषम परम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि आप केवल अगर फाइनेंशियल वेल्थ के पीछे भागते जाएंगे तो फिर उसकी जो भागने का जो सिलसिला है वो कहीं खत्म नहीं होता। दरअसल आपकी जो धन पिपासा है वो कभी खत्म नहीं होती है। आपकी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित है। अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि वांट इज अनलिमिटेड, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, उसका कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है। तो आपका वेतन जो है आज अगर ₹1,00,000 है तो वो कम पड़ रहा है, कल 1.5 लाख हो जाएगा तो भी कम पड़ेगा, कल 3 लाख हो जाएगा तो भी कम पड़ेगा, कल 5 लाख हो जाएगा तो भी कम पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपका धन बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी आवश्यकताएं भी बढ़ती जाती है, और आवश्यकताएं लगातार बढ़ती जाएंगी तो उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए कहा गया है, और इसलिए जो भारतीय जो ज्ञान मीमांसा है उसमें, जैसा अभी मैंने रहीम की बात की कि गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। चाहे आपका उस समय की बात है जब गोधन, पशुधन जिसको कहते हैं, गजधन यानी हाथियों का पूरा हो, बाजी धन घोड़ों का, अश्व का पूरा, और रतन धन यानी अलग अलग जो सोने, हीरे, मूंगे, मोती, इस तरह के जो धन है उसकी बात की गई है कि ये तमाम सारे धन हैं। लेकिन सब सारे धनों के बीच में जब संतोष धन आता है तो ये सारे धन जो है, जिसको भौतिक धन हम कहते हैं, वो धूल के समान लगते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई अर्थ नहीं होता है। ये रहीम कह करके गए हैं। लेकिन अब एक बात और, जैसा कि मैंने कहा कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान,
इसको दूसरे रूप में भी इस रूप में कहा गया है कि अंतो नास्ति पिपासायाः, अंतो नास्ति पिपासायाः संतोषम परम सुखम। यानी जो धन पिपासा है उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है, वो लिमिटलेस है। तो और संतोषम परम सुखम, संतोष जो है वही सबसे बड़ा सुख है, वही सबसे बड़ा धन है। इसको तो जो फिजिकल जो वेल्थ है, जो फिजिकल वेल्थ से आशय है कि वो तमाम भौतिक वस्तुएं जिसका कोई मूल्य हो, उसको हम कहते हैं फिजिकल वेल्थ। इसमें आपका रुपया, पैसा, सोना, चांदी, हीरे, मोती, इन तमाम तरह की चीजें, आपकी जो घर द्वार, जमीन जायदाद, ये तमाम तरह की चीजें, चल संपत्ति, अचल संपत्ति, ये सब भौतिक संपत्ति के, भौतिक धन के अंतर्गत आते हैं। तो ये भौतिक धन तो है, लेकिन ये भौतिक धन जो है वो साधन मात्र है, साध्य नहीं है। साध्य जो है, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि हमें पीस ऑफ माइंड मिले, हमें खुशी मिले, हमें आनंद की अनुभूति हो, और जीवन के जितने भी कर्म हैं उसका अंतिम लक्ष्य वही होता है कि आखिर में हमें शांति का अनुभव हो, आखिर में हमें खुशी का अनुभव हो, आखिर में हमें आह्लाद का अनुभव हो, आखिर में हमें आनंद की अनुभूति हो। और आनंद की अनुभूति केवल आप धन के पीछे भागते, एक फिजिकल वेल्थ के पीछे भागते जाएंगे तो नहीं हो सकती। वो साधन है, साध्य नहीं है। साध्य आपका आनंद है, साध्य आपका आनंद की अनुभूति है, साध्य आपका पीस ऑफ माइंड है। और दूसरे वेल्थ की बात कर ली जाए तो पहला वेल्थ जो है वो जरूरी है। मेरे कहने का आशय नहीं है, और मैं जो कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा हूं। दरअसल जो विश्व की अलग अलग ज्ञान मीमांसाएं हैं, विश्व के अलग अलग ज्ञान हैं, उससे मैं बात आज कर रहा हूं। तो नौकरी करना जरूरी है, काम करना जरूरी है, अर्थोपार्जन जरूरी है, लेकिन केवल अर्थोपार्जन के पीछे ही भागना जरूरी नहीं है। उसके साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं उस पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे दूसरा, सोशल वेल्थ, जो आपकी सामाजिक भूमिकाएं हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। समाज में आपका योगदान, समाज में आपकी उपस्थिति, समाज में आपकी लोकप्रियता, किस तरीके से समाज में आपका स्थान है, वो भी बहुत मायने रखता है। बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हुए जिनके पास फिजिकल वेल्थ की अगर बात की जाए तो शायद कुछ नहीं था, लेकिन उनका सामाजिक जो संपत्ति रही है वो उसके सामने फिजिकल वेल्थ कहीं मायने नहीं रखता। आप डॉक्टर कलाम की बात कर लीजिए, डॉक्टर कलाम के पास तो फिजिकल वेल्थ बहुत, लेकिन उनकी जो उनका जो सामाजिक उनकी संपत्ति है वो तो दुनिया के तमाम अरबपतियों से ज्यादा है। इसको आपको मानना पड़ेगा। अटल जी की फिजिकल वेल्थ की बात की जाए, भौतिक संपत्ति की बात की जाए तो अटल जी के पास शायद बहुत कुछ नहीं था, लेकिन अगर उनके सामाजिक वेल्थ की बात की जाए तो बड़े बड़े अरबपतियों से भी ज्यादा उनका है। वर्तमान संदर्भ में पीएम मोदी की बात कर ली जाए, पीएम मोदी की अगर फिजिकल संपत्ति की बात कर लें, भौतिक संपत्ति की बात कर लें, तो उन्होंने पिछले चुनाव में अपना
जो आंकड़ा दिया था उसको देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। लेकिन उनकी सामाजिक उनका जो सामाजिक संपत्ति है, आप देख रहे हैं क्या है। तो सामाजिक संपत्ति भी एक बहुत जीवन में मायने रखता है। इसको भी हमें समझने की जरूरत है और अपने जीवन को फिजिकल वेल्थ के पीछे भागने, चूंकि रोजमर्रा की जरूरतों आपकी पूरी करनी है तो उसमें अर्थ चाहिए, लेकिन आपको सामाजिक जो भूमिकाएं आपकी है उसका भी निर्वहन कहीं ना कहीं करना जरूरी होता है, क्योंकि वो भी आपके लिए एक बड़ी संपत्ति की तरह है। टाइम वेल्थ, समय बहुत महत्वपूर्ण है, बड़ी संपत्ति है। बड़े बड़े अगर अरबपति की बात की जाए, उनके पास समय नहीं, उनके पास फिजिकल वेल्थ बहुत है, सब कुछ है, खाने का वक्त नहीं है। पता चलता है कि ब्रेकफास्ट वो जो है फ्लाइट में करते हैं, लंच करने की फुर्सत नहीं है, डिनर करने का वक्त नहीं है, अपने परिवार को समय देने का वक्त नहीं है, अपने बच्चों को समय देने का वक्त नहीं है। हमारे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। मैं देखता हूँ वो सुबह 8 बजे अपने घर से निकलते हैं, 10:30 बजे ऑफिस पहुंचते हैं, 10:30 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे 7 बजे तक ऑफिस में काम करते हैं। वहां से निकलते हैं तो पूरी ट्रैफिक से फंस करके फिर घर पहुंचते पहुंचते उनको 10:30 से 11 बजता है। उससे भी ज्यादा काम करने वाले लोग हैं। फैमिली लाइफ के लिए कोई वक्त नहीं है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जहां पे आपको प्रमोशन की चिंता है, आगे बढ़ने की चिंता है, तो आप छुट्टी नहीं मांग सकते, फैमिली के साथ वक्त नहीं बिता सकते, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उस भाग दौड़ से निकल गए हैं और उनके पास वक्त है। तो वक्त जो है वो एक बड़ी संपत्ति की तरह है, क्योंकि उसका उपयोग आप जिंदगी का जो अंतिम लक्ष्य है, जो जीवन का साध्य है, जिसको हम आनंद कहते हैं, जिसको हम पीस ऑफ माइंड कहते हैं, उसकी अनुभूति के लिए उस समय का उपयोग करते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा वेल्थ की तरह है, एक बड़ी संपत्ति की तरह है। और दूसरा, इसको अगर आप दूसरे फॉर्म में भी देखें, फिजिकल फॉर्म में भी देखें, तो आपका वक्त आप जितना काम करेंगे उतना ज्यादा वो धनोपार्जन भी करेगा। आप जितना ज्यादा वक्त देंगे, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, उतना ज्यादा आर्थिक संपत्ति आपके अधीन आएगी। जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा आप कमाएंगे, सीधे सीधे शब्दों में कहें तो समय भी एक बड़ी संपत्ति की तरह है, एक वेल्थ की तरह है, यदि आपके पास समय है तो। और जब समय बीत जाता है तो फिर हाथ में कुछ रहता नहीं है। तो वक्त का भी कद्र करने के लिए हमारे तमाम मनीषी कह करके गए हैं कि वक्त का कद्र कर यदि आप करते हैं तो वक्त आपकी कद्र करता है। फिजिकल वेल्थ एक बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति है। कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ। आपका स्वास्थ्य ही आपका धन है। और वो इसलिए भी क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य सही है, आप फिट हैं, आप शरीर से स्वस्थ हैं, तो आपका मनोबल बेहतर रहेगा, आप में आत्मविश्वास रहेगा, आप आत्मविश्वास से ओतप्रोत रहेंगे, आपके अंदर ऊर्जा रहेगी, आप हमेशा स्फूर्ति का अनुभव करेंगे, आप हमेशा अपने काम में सक्रिय बने रहेंगे,
हमेशा आशावादी रहेंगे, आपको अपने ऊपर भरोसा होगा, अपने काम पर भरोसा होगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ाने का काम आपका हेल्थ करती है। अगर आप बेहतर, आप स्वस्थ हैं, तो ये तमाम सारी चीज़ें होंगी। आप हमेशा आत्मविश्वास से भरे हुए, ऊर्जा से भरे हुए, स्फूर्ति से भरे हुए, आशा से भरे हुए, मनोबल से लबरेज हमेशा रहेंगे। और इसीलिए हमारे भारतीय ज्ञान मीमांसा में कहा गया है, और अब तो वैश्विक भी है, कि पहला सुख निरोगी काया। पहला सुख निरोगी काया, अंग्रेजी में इसी को कहा गया है हेल्थ इज वेल्थ। तो अपने स्वास्थ्य को भी देखने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। और एक और खास बात जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो पांचवा वेल्थ कहा गया है वो है स्पिरिचुअल वेल्थ, आध्यात्मिक संपत्ति, पीस ऑफ माइंड, सेल्फ रिस्पेक्ट। अध्यात्म का जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। अध्यात्म आपको भारतीय, अगर वेदों की तरफ अगर जाएंगे, पुराणों की तरफ जाएंगे, तो वेद, पुराण और तमाम भारतीय ज्ञान मीमांसा जो है वो कहा है कि मोक्ष जो है वो जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति हो गई तो जीवन सफल हो गया। लेकिन वहां तक अगर न भी जाए, हम सब जो कि काम करने वाले लोग हैं, जो कि नौकरी करने वाले लोग हैं, जिनके बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, लौकिक जीवन में काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है कि ठीक है, पूरा हम मोक्ष के पीछे ही केंद्रित नहीं होंगे, लेकिन जो ये 5 वेल्थ बताया गया है, फाइनेंशियल वेल्थ, सोशल वेल्थ, टाइम वेल्थ, फिजिकल वेल्थ और स्पिरिचुअल वेल्थ, इसके बीच में एक सामंजस्य बना करके रखेंगे। और वेदों में तो आत्मा या आत्मज्ञान को भी धन से जोड़ा गया है। दरअसल आत्मा को प्राप्त करने के जो माध्यम है, और आत्मा को यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो वेद कहता है कि आपको सच्चे धन की प्राप्ति होती है। सच्चा धन जो है वो आत्मज्ञान को प्राप्त करना है, आत्मा को प्राप्त करना है। और जब व्यक्ति आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है, आत्मा को प्राप्त कर लेता है, तो व्यक्ति सुख, शांति, मुक्ति और आनंद का अनुभव करता है, और उसी को मोक्ष कहते हैं। तो स्पिरिचुअल वेल्थ की तरफ ठीक है उतना नहीं, लेकिन जीवन में स्पिरिचुअल वेल्थ का भी बहुत अहम योगदान है। और इस सबसे अलग अगर बात करें तो चाणक्य ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मनुष्य की असली संपत्ति उसका ज्ञान है, क्योंकि आपके पास ज्ञान है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके पास फाइनेंशियल वेल्थ भी आ जाएगा, सोशल वेल्थ भी आ जाएगा, टाइम वेल्थ भी आ जाएगा, फिजिकल वेल्थ भी आ जाएगा, स्पिरिचुअल वेल्थ भी आ जाएगा। तो ज्ञान चाहिए, ज्ञानार्जन जरूरी है, ज्ञान के पीछे भागना जरूरी है, ज्ञान को प्राप्त करना जरूरी है। और चाणक्य ने तो कहा था, उनकी ये पंक्ति आप सब जानते हैं कि स्वगृहे पूज्यन्ते मूर्ख, स्वग्रामे पूज्यन्ते प्रभु, स्वदेशे पूज्यन्ते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते। यानी विद्वान जो है वो सब जगह पूजा जाता है, मूर्ख अपने घर में पूजा जाता है, बाकी लोग अपने ग्राम में पूजे जाते हैं, राजा अपने देश में पूजा जाता है, लेकिन विद्वानों की सब जगह पूजा होती है। उसके लिए
कोई बाउंड्री नहीं होता है, उसके लिए कोई जो सीमा रेखाएं नहीं होती है। तो ये जो धन है ये भी बहुत महत्वपूर्ण धन है। तो बात शुरू ये हुई थी कि नया साल है, नया साल में आप कौन सी संपत्ति के पीछे भागेंगे? क्या केवल जो भौतिक धन है उसी के पीछे भागना उचित है? बिल्कुल नहीं। आप केवल भौतिक धन के पीछे ना भागे। भौतिक धन जरूरी है, जीवन को जीने का साधन है, लेकिन भौतिक धन के साथ ही जो सामाजिक धन है, सोशल वेल्थ है, समय जो टाइम वेल्थ है, और आपका शरीर जो आपका स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य धन है, और स्पिरिचुअल वेल्थ आध्यात्मिक जो धन है, इस सब के बीच में अगर नए साल में आप सामंजस्य बिठा करके आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जीवन बहुत ही सुखमय, मधुमय और समृद्धि से और आनंद से ओतप्रोत होगा। आपका जीवन बहुत ही मंगलमय होगा। तो नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाओं के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक यदि हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगली बार किसी अन्य विषय के साथ मैं आपके सामने मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।